बात ये है कि हमारी बात पहले भी हुई थी काकर साहब, अब मुसद्दिक मलिक साहब भी बहुत शेरो शायरी करते हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं, मगर देखिए शेरो शायरी के अंदर हकायक को जो लिपटाना है ना, वो शायद हमें नहीं करना चाहिए। बात सीधी सी है, सादिक संजरानी के पास ऐसी क्या ताकत है मुसद्दिक साहब कि हर बार वही जीतते हैं इस बड़े ही खतरनाक और बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड खेल में? जी, कोई उनके पास एक कोई गिदड़ सिंह ही तो लगता है, कोई ऐसी चीज है जो बाकी किसी शख्स के पास नहीं है। क्योंकि ये बात आपकी ठीक है, चाहे वो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हो, चाहे वहां पे कैमरे पकड़े जाएं, वो कैमरों का क्या हुआ? कई दफा हमने आवाज उठाने की कोशिश की, कुछ पता नहीं वो कैमरे किसने सील किए थे, वो कहाँ गए, वो इलेक्शन कैसे हुआ, क्या ताकतें, क्या मुहर्रकात हैं उसके पीछे, कोई सिर्फ खुदा जानता है या चेयरमैन साहब जानते हैं। तो हम तो यही समझते थे कि वो हम पे हावी हैं, जो हैं गालिब हैं, लेकिन बलूचिस्तान भी पूरा क्या वही कंट्रोल कर रहे हैं, ये समझ नहीं आती। खबर यही है, र्यूमर्स वही हैं जो अभी काकड़ साहब ने जिस तरफ इशारा किया है। अगर आप सियासी जो मुबस्सिरीन है उनसे बात करें तो वो कहते यही हैं कि ये सारा खेल जो है इसमें बड़ा अहम रोल संजरानी साहब ने प्ले किया है, मगर हकीकत में रोल किसने प्ले किया है ये तो काकड़ साहब बता सकते हैं, क्योंकि कोयटा बैठे हुए हैं। अच्छा, मगर देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कुंडी साहब ने ज्वाइन कर लिया होगा, मगर पीपल्स पार्टी की जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शाजिया मरी साहिबा, उन्होंने कहा है कि अगर आपने वाकई में ऑपोजिशन करनी है तो फिर पंजाब के अंदर आपको तहरीक अदम एतमाद का आगाज करना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि वो पंजाब के अंदर इस किस्म का मूव करेगी या सोच भी रही है इस हवाले से? जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिलखसूस अगर पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करना चाहे तो इस वक्त हैसियत में है कि वो सेंटर के अंदर इमरान खान साहब को डिसलॉज कर सकती है। और ये मैं आपको मेरे सामने की देखी बात है, मैं आपको सुनाई बात नहीं कर रहा। जिस दिन इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे उस दिन पीपल्स पार्टी को कांटेक्ट किया गया और पीपल्स पार्टी से कहा गया कि 5 से 6 जो MNAs हैं जिनका ताल्लुक PTI से है वो हमारे पास आए हैं और वो कह रहे हैं कि कल वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे। तो अगर पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ हाथ जोड़े तो कल जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब का है वो नहीं होगा और हुकूमत तहलील हो जाएगी, नए इलेक्शन आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी ने मुनासिब नहीं समझा, जो भी उनकी सियासी हिकमत अमली हो, पीपल्स पार्टी का जोर इसी बात पे था कि नहीं सिर्फ पंजाब को उल्टाया जाए या पंजाब में छेड़छाड़ की जाए, मगर वफाक को रहने दीजिए। तो अगर पंजाब को उल्टाना भी इस मकसद से है कि वफाक को उल्टाया जाए, यानी अदम एतमाद की तहरीक वफाक में लाई जाए, या जैसा कि आप प्रोग्राम के इब्तदाइये में कह रही थी कि वफाक फिर चल नहीं पाएगा, तो सवाल यह है कि वफाक ही को क्यों ना उल्टाया जाए जिसको उल्टाना है। तो ये कुछ अजीब सी मंतक है। अच्छा। लेकिन आज भी अगर पीपल्स पार्टी चाहती है तो इतने लोग डिसइल्यूजन्ड हैं, ये महंगाई का बोझ जो है जो लोगों की आपको सुनने में मिल रही है, इसका बोझ कोई भी सियासी तौर पे इलेक्टेड आदमी जो है नहीं उठा सकता। तो अगर आज भी पीपल्स पार्टी चाहे तो वफाक में जहां पे मसला है महंगाई का मसला सूबे का तो नहीं है ना जी,